हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के टॉपिक ग्राफ इन मोशन का डिस्कशन करेंगे। तो 9th क्लास में जो ग्राफ पढ़ना है, हमको 3 ग्राफ पढ़ना है। ग्राफ के 3 टाइप्स होते हैं। तो पहला है स्टिक ग्राफ, और दूसरा है वीटी ग्राफ, और तीसरा जो है वो है एटी ग्राफ। स्टिक ग्राफ मीन क्या होता है? स्टिक ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या होता है? पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। तो कभी कभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोल देता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल देता है। जनरली हम बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी उसको बोल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। और वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ। एटी ग्राफ मीन क्या होता है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है। तो 1 बाय 1 करके हम तीनों का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टिक ग्राफ को डील करते हैं। स्टिक ग्राफ होता क्या है? तो स्टिक ग्राफ होता है पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या होता है? पोजीशन टाइम ग्राफ। और ये पोजीशन क्या हो सकता है? ये डिस्टेंस भी हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो चलिए केसेस देखते हैं। स्टिक ग्राफ का केसेस क्या होता है? तो फर्स्ट केस की बात करते हैं, केस 1। अगर हमको स्टिक ग्राफ इस तरह का दे रखा है, स्टिक ग्राफ में हम एक्स एक्सिस में टाइम को रखते हैं और वाई एक्सिस में हम पोजीशन को रखते हैं। ठीक है, अगर कोई ग्राफ इस तरह से दे रखा है तो पार्टिकल का मोशन किस तरह का है, इस ग्राफ को देख के कैसे समझेंगे? तो मान लेते हैं ये कोई इनिशियल पोजीशन है, जो टाइम 0 पर इसका कुछ पोजीशन है। तो ये 5 मीटर है। तो हम चेक करते हैं टाइम के साथ इसका पोजीशन में चेंजिंग होगा तो ये मोशन में होगा, वरना रेस्ट में होगा। तो 1 सेकेंड यहाँ पर है तो 2 सेकेंड यहाँ होगा, 3 सेकेंड यहाँ होगा। तो 1 सेकेंड ये टाइम सेकेंड में है और ये मीटर में है। ये 2 है और ये 3 है। तो 1 सेकेंड पे चेक करते हैं पोजीशन क्या है। यहाँ पर 5 मीटर का पोजीशन है पार्टिकल का। इस ग्राफ से ये पता चलता है। ये पोजीशन एक्सिस है तो 0 सेकेंड पे 5 मीटर का पोजीशन है। 1 सेकेंड के बाद कहाँ है? तो ग्राफ टच यहाँ करता है तो ये भी 5 मीटर का है। तो दूसरा सेकंड के बाद इसका पोजीशन कहाँ है? 5 मीटर ही है। तीसरा सेकंड में भी क्या पोजीशन है? 5 मीटर ही मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन 5 मीटर से चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज नहीं होगा तो पार्टिकल रेस्ट में। तो पार्टिकल इज एट रेस्ट। पार्टिकल इज एट रेस्ट। और इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो v क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर तो हम यहाँ पर ये सीखें, पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो उसका पार्टिकल रेस्ट में होगा और उसका वेलोसिटी 0 होगा और एक्सेलरेशन भी 0 होगा। तो चलिए केस 2 पर बात करते हैं। केस 2 में कुछ ऐसा दे रखा है। इस ग्राफ को देखकर आपको क्या लगता है? तो इस ग्राफ को देखकर ये लग रहा है जो 0 टाइम पे इसका पोजीशन 0 था, लेकिन अगर 1 सेकेंड है, इसको सेकंड में ले लेते हैं और इसको मीटर में ले लेते हैं, और ये 2 सेकेंड है तो ये 3 सेकेंड हो जाएगा। तो 1 सेकेंड में टच यहाँ करता है और यहाँ पर इसका पोजीशन 2 मीटर मान लिया है, और दूसरा सेकंड के बाद इसका पोजीशन 4 मीटर का आ गया, और तीसरा सेकंड के बाद
इसका पोजीशन 6 मीटर आ गया। तो इससे क्या पता चल रहा है, तो टाइम तो बीत रहा है तो पोजीशन भी तो चेंज कर रहा है, तो पार्टिकल रेस्ट में नहीं है। लेकिन पार्टिकल का वेलोसिटी कैसा है, वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो उसको पता कैसे करेंगे, स्लोप निकाल के, या ग्राफ का स्लोप निकाल के, या हम जनरल वेलोसिटी का डेफिनेशन से भी निकाल सकते हैं, उसके फॉर्मूले से। तो वेलोसिटी या स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या पोजीशन का चेंज बाय टाइम। तो 0 पे 0 था और 1 सेकंड पे 2 मीटर हुआ, तो चेंज कितना हुआ पोजीशन का, 2 - 0 का चेंज हुआ। और उसके बाद चेंज इन टाइम कितना का लिया, 1 - 0 का लिया। तो हमारे पास इसको 0.1 मान लेते हैं, 1 मिनट, इसको 0.1 मान लेते हैं। तो इसीलिए V1 हो जाएगा, तो V1 कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। और V2 को निकाल के चेक करते हैं, तो V2 कितना हो गया, V2 पोजीशन का चेंज, डिस्प्लेसमेंट का चेंज कितना हुआ, 2 पर था और ये 4 पे आ गया। तो 4 - 2, टाइम का चेंज कितना हुआ, 1 सेकंड पे था और ये दूसरा 2 सेकंड, तो टाइम इंटरवल हो गया 2 - 1। तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पर भी 2/1, यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से V3 भी 2 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। तो इससे क्या पता चलता है, जो पार्टिकल के पास कांस्टेंट वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका एक्सेलरेशन भी 0 होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पर हम ये सीखे, जो वेलोसिटी कांस्टेंट है, जितना V1 है उतना V2 हो। कांस्टेंट मतलब जो बदले नहीं। तो वेलोसिटी तो 2 मीटर पर सेकेंड ये दोनों जगह, वेलोसिटी तो 2 मीटर पर सेकेंड ये दोनों जगह पर है। तो वेलोसिटी आर नॉट गोइंग टू बी चेंज, तो देयरफॉर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो हम अब इसको समराइज करके लिख सकते हैं। अगर ग्राफ इस तरह से दे रखा है तो यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, जितना V1 था उतना V2 होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी भी और इनिशियल वेलोसिटी भी V। टाइम कुछ लिया होगा, टाइम इंटरवल, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो ग्राफ अगर स्ट्रेट रहे, ओब्लिक रहे, पोजीशन टाइम ग्राफ में, तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन 0 होगा। इस ग्राफ को देख के आपको क्या लग रहा है, अगर ग्राफ ऐसा रहता तो इसका मतलब 0 टाइम पे इसके पास पहले से कुछ पोजीशन था। पोजीशन कितना था, मान लेते 5 मीटर का था पोजीशन, लेकिन 0 सेकंड के बाद ये चलना शुरू कर दिया। क्यों चलना शुरू कर दिया, क्योंकि अब इसका पोजीशन चेंज होता जा रहा है, ऊपर उठता जा रहा है इसका पोजीशन, टाइम बदल रहा है तो इसका पोजीशन भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर भी वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि ये ग्राफ तो सेम है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, ओब्लिक है। तो एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, 0 हो जाएगा। फर्क इसमें और इसमें सिर्फ इतना है, जिसका इनिशियल पोजीशन दैट इज xi वो 0 है, क्योंकि ओरिजिन पे ही था पार्टिकल। लेकिन यहाँ पर xi इनिशियल पोजीशन कितना है, 5 मीटर है। तो दोनों ग्राफ सेम है, लेकिन सिर्फ इनिशियल पोजीशन का फ़र्क है। चलिए अब तीसरा केस पे चलते हैं। थर्ड केस पे, अगर पार्टिकल इस तरह से कोई पार्टिकल का इस तरह से मोशन दे रखा है, तो इस ग्राफ को देख के आपको क्या लगता है, पार्टिकल का कैसा है, पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन तब होता है जब उसके पास वेलोसिटी कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन 0 हो। जैसे कि ये यूनिफॉर्म मोशन का केस था, ये भी क्या था, यूनिफॉर्म मोशन का केस था। लेकिन ये कैसा है, इसको समझना है। तो चलिए देखते हैं ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस है। तो यहाँ पर इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल ट्रैवल
करेगा तो ये हो जाएगा आपको यूनिफॉर्म मोशन, अगर नहीं करेगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सपोज दैट पार्टिकल 1 सेकंड पे 5 मीटर चला और दूसरा सेकंड पे पार्टिकल 8 मीटर चला और तीसरा सेकंड पे पार्टिकल 9 मीटर चला। ये हुआ 2, ये 3, ये 4 और 4 सेकंड के बाद भी पार्टिकल मतलब 10 मीटर मान लिया चला। फिर से बना देते हैं इसको। 4 सेकंड के बाद पार्टिकल 10 मीटर चला। अगर ये अब ये स्ट्रेट लाइन जैसा हो गया है यहाँ पे, तो ये हो गया 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड और ये 5 सेकंड। और 5 सेकंड में भी पार्टिकल के पास 10 मीटर ही मतलब पोजीशन हुआ। तो 6 सेकंड के बाद पार्टिकल के पास फिर से स्ट्रेट लाइन है तो फिर वही जाकर 10 मीटर मिलेगा। तो दैट मीन यहाँ पर रेस्ट में आ गया, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया। लेकिन इसका पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं था। पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं था, लेकिन इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे आफ्टर कह सकते हैं 4 सेकंड के बाद ही इसका वेलोसिटी 0 हो गया, रेस्ट में आ गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन है। 4 सेकंड से रेस्ट में आ जाता है। तो वेलोसिटी डिक्रीज हुआ होगा कि इंक्रीज हुआ होगा? तो साफ साफ है 0 की तरफ भाग रहा है, तो इसका मतलब डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो ये नॉन जीरो एक्सेलरेशन है। अगर कोई मोशन में एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो, यानी जीरो नहीं हो, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस होता है। तो मोशन कैसा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस हो गया। यहाँ पे 0 क्यों हुआ, समझ में आया? क्योंकि 4 सेकंड के बाद ये स्ट्रेट लाइन हो गया, क्योंकि 4 सेकंड पे भी 10 मीटर है, 5 सेकंड के बाद भी 10 मीटर है और 6 सेकंड के बाद भी 10 में, तो 4 सेकंड के बाद पार्टिकल रेस्ट में आ गया, इसीलिए स्ट्रेट लाइन। और यहाँ से यहाँ और यहाँ और यहाँ से और यहाँ से यहाँ कर्व है, यहाँ से यहाँ पोजीशन का चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल रेस्ट में, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए फिर से समराइज कर देते हैं इसको। अगर ग्राफ इस तरह से दे रखा है एसटी ग्राफ, तो पार्टिकल का वेलोसिटी डिक्रीज होता है, एक्सीलरेशन इसीलिए नेगेटिव होता है, और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस है। किसका केस है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस है। अगर हम एक दूसरा केस देखते हैं, इसमें एसटी ग्राफ है। अगर मान लेते ये 1 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड होगा, ये 2 सेकेंड होगा, 3 सेकेंड, टाइम सेकेंड में और ये मीटर में। तो इसको मिलाते हैं तो पोजीशन यहाँ था, इसको मिलाते हैं तो पोजीशन यहाँ था, इसको मिलाते हैं तो इसका पोजीशन यहाँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता है, लेकिन टाइम जैसे जैसे ज़्यादा होता है तो उसका पोजीशन भी ज़्यादा तेज़ी से भागता है। तो इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो एक्सीलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और ये भी केस कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस होगा। नॉन यूनिफॉर्म्ड मोशन का केस होगा। ठीक है। तो अब तक हमने तीनों केसेस को एसटी ग्राफ का डिस्कशन कर लिया है। चलिए ऑब्जेक्ट एमसीक्यू आपसे थोड़ा पूछ लेते हैं, क्या सीखे न सीखे बाहर निकल आएगा। तो बताइए, ये ग्राफ देख के आप क्या बताते हैं? पार्टिकल रेस्ट में है कि मोशन में है? तो रेस्ट में, वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन 0 है। ठीक है, ये पहला केस था। दूसरा केस में बताइए आप हमको, इस केस को देख के क्या लगता है? ये एसटी ग्राफ की, सिर्फ मैं एसटी ग्राफ की बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है?
तो पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? तो यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्यों है? यूनिफॉर्म मोशन क्यों है? ये यूनिफॉर्म मोशन क्यों है? इसलिए है क्योंकि इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। कैसे कह दिए जो कांस्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम, अगर 1 सेकंड इतना लिए तो दूसरा सेकंड यहाँ होगा, तीसरा सेकंड यहाँ होगा। अगर इसको मिलाते हैं तो इक्वल डिस्टेंस, ये दोनों के बीच का गैप यहाँ बताते हैं, रुकिए। ये दोनों का गैप और ये दोनों का गैप बराबर होगा। अगर ये टाइम इक्वल है तो ये जितना होगा उतना ये होगा, और ये जितना होगा उतना ये होगा। तो इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम है तो वेलोसिटी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। इसीलिए एक्सीलरेशन क्या होगा? 0 होगा। और ये केस कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन का केस होगा। ठीक है, तो हमने ये देखा था। इसमें और उसमें क्या फ़र्क था? इसमें बस यही फ़र्क था, जो ये इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल पोजीशन xi है, x नॉट इनिशियल पोजीशन, और उसमें क्या था? ओरिजिन से ही निकल रहा था। यहाँ भी v क्या है? कांस्टेंट है, और यहाँ पर v क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ भी a 0 है और यहाँ पर भी a 0 है, यही फ़र्क था। और हमने देखा था अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है कॉन्वेक्स, ऐसे खुल रहा है, ठीक है, तो इस केस में एसटी ग्राफ, इसमें क्या आता? वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा था, इसीलिए एक्सीलरेशन नेगेटिव हुआ था। और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस था। कैसा केस था? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस था। और हमने ये भी देखा था अगर ऐसा जा रहा है तो इस केस में वेलोसिटी तेज़ी से इंक्रीज करता है, इसीलिए एक्सीलरेशन इंक्रीज करेगा, तो ये होगा। ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस है। तो एसटी ग्राफ में हमने देख लिया, समझ लिया ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, इसका प्रॉब्लम भी करके हम समझ सकते हैं। लेकिन एक टर्म होता है स्लोप ऑफ ग्राफ। एक लाइन है जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, और हमने यहाँ पर 2 पॉइंट कंसीडर कर लिया, तीसरा पॉइंट भी कंसीडर कर लिया, और ये ग्राफ में यूज करेंगे इसका। तो इस पॉइंट पे इसका स्लोप क्या होगा? तो स्लोप इक्वल टू ऑलवेज होता है, स्लोप इक्वल टू होता है m, और m इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर ये P1 है और ये B1 है, यानी बेस इस ट्रायंगल के लिए P1 बाय B1 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो P1 बाय B1 हो जाएगा। अब अगर हम इसको निकालें, ये P2 है और ये यहाँ से यहाँ तक B2 है, तो यहाँ पर स्लोप इसका क्या हो जाएगा? तो ये m हो जाएगा। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? P2 बाय B2 हो जाएगा। तो स्लोप तो सेम ही होगा, क्योंकि सारा पॉइंट्स जो है इसी लाइन पर है। ये जितना एंगल बनाएगा वो सबके लिए स्लोप सेम रहेगा। तो जितना स्लोप इस पॉइंट का है उतना स्लोप इस पॉइंट का होगा। इसका मतलब जितना वेलोसिटी इसका होगा उतना वेलोसिटी इसका होगा, अगर हम एसटी ग्राफ की बात करें। तो चलिए देखते हैं एसटी ग्राफ में कैसे बात करते हैं। तो चलिए स्लोप का कंसेप्ट हम एसटी ग्राफ में लगा के देखते हैं। जैसे कि किसी पार्टिकल का मोशन का ग्राफ इस तरह से दे रखा है। यहाँ पर 1 सेकेंड है, यहाँ पर 2 सेकेंड है, यहाँ पर 3 सेकेंड है, इस तरह से दे रखा है। यहाँ पर 4 मीटर इसका पोजीशन 1 सेकेंड पे है, और उसके बाद
ये 8 मीटर पर सेकेंड है, 8 मीटर है 2 सेकंड पे पोजीशन, और 3 सेकंड पे इसका 12 मीटर पर सेकेंड है, 12 मीटर है, सॉरी 12 मीटर का पोजीशन है। तो हम यहाँ का स्लोप निकाल लेते हैं और यहाँ का निकाल लेते हैं, यहाँ का निकाल लेते हैं, देखते हैं स्लोप निकालते हैं तो ये एस टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है वो पता चल जाएगा हम लोगों को, और फिर उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो इस पॉइंट पर कितना होगा, तो स्लोप इक्वल टू हम पढ़े हैं, स्लोप इक्वल टू क्या पढ़े हैं, स्लोप इक्वल टू पढ़े हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसका कितना है, ये लेंथ निकालना होगा, तो वो तो 4 है, वो 4 कैसे होगा, 0 से लेकर 4 तक गया तो 4 माइनस 0 लिख लेते हैं इसको, और टाइम ये लेंथ 1 माइनस 0 होगा, 1 माइनस 0, तो 4 मीटर पर सेकेंड इसका हो गया स्लोप। ये मान लेते हैं m1। उसके बाद इस पॉइंट का निकालते हैं, तो m2 को हम कैसे लिखेंगे, अब इसका परपेंडिकुलर चाहिए, तो ये लेंथ हम कैसे निकालेंगे, ये लेंथ हमको निकालना है, ये लेंथ कैसे निकालेंगे, तो वो भी निकल जाएगा, वो तो निकलेगा, 8 है, 8 माइनस 0, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का टाइम ये 2 है, 2 माइनस 0 कर लेते हैं इसको, तो ये भी 4 मीटर पर सेकेंड आ गया। अगर m3 की बात करें, मीटर पर सेकेंड क्यों आ रहा है, क्योंकि ये मीटर ऊपर में है, ये मीटर है और ये सेकेंड में, इसीलिए मीटर पर सेकेंड आ रहा है। अगर ये मीटर पर सेकेंड आ गया तो हम देख रहे हैं स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ गिव्स स्पीड और वेलोसिटी। तो स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ हमको या तो स्पीड दे रहा है या वेलोसिटी दे रहा है। m3 की बात करें तो परपेंडिकुलर हो गया 12 माइनस 0, और टाइम हो गया यहाँ से यहाँ तक का 3 माइनस 0, तो इससे भी 4 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो हम देख रहे हैं स्लोप सब जगह सेम है, इसका मतलब स्लोप सेम है, यानी वेलोसिटी भी सेम है, इसीलिए वेलोसिटी यहाँ पर क्या हुआ था, कांस्टेंट। तो स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ हमें क्या बताया है, स्पीड या वेलोसिटी बताया है, ठीक है। तो हम इसको नोट डाउन करके लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ गिव्स स्पीड और वेलोसिटी। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल के साथ कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे इस पे एसटी ग्राफ पे, तब हम वीटी और एटी को एक साथ कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।